अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत व आफियत से होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज की क्लास में हम ख़त सुलस में लफ्ज़ अलिफ़ से लेकर लफ्ज़ दाल तक लिखना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन या फत्ताहू। ठीक है, सबसे पहले हम अलिफ़ के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 7 कत लगा देंगे। ठीक हो गया। हमारा जो अलिफ होता है वो 7 कत का होता है नॉर्मली, और कंपोजिशन के हिसाब से हम उसको 9 कत का भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 4 5 6 और ये 7। ठीक हो गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से तकरीबन 70 के एंगल पे हम पेंसिल को रखेंगे, कलम को सॉरी, यहाँ पे इस तरह से, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग करते हुए इसको नीचे लाएंगे, और नीचे लाते हुए हल्का सा ये राइट साइड पे हम इसको टर्न करेंगे, हल्का हल्का राइट पे करते हुए नीचे लाएंगे, और फिर एंड से हम इसको इस तरह से एंड करेंगे, बारीक कर देंगे। क्लियर। ठीक है, ये हमारी 7 कत में इस तरह से हम अलिफ लिखते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से यूँ स्ट्रेट लाइन लगाएं तो आप देखेंगे ये हिस्सा थोड़ा सा अंदर को है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा नहीं होता, थोड़ा सा राइट साइड से टिल्ट होके इस तरह से आता है। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा इससे ऊपर यहाँ पे इस तरह से रखेंगे कलम को, और इस तरह नीचे लेके आएंगे यहाँ तक, 1.5 कत तक। ठीक है, ये 1.5 कत है ना, यहाँ तक लेके आएंगे, और फिर लास्ट में यहाँ से इस तरह से ताज बनाएंगे हम। ठीक है, इसको इस तरह से हम इसको फिल कर लेंगे। क्लियर। और ये जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ये बहुत शार्प नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा ये मोटा होता है, और इस तरह से यहाँ से यूँ मिल जाएगा। ठीक, ये हमारे पास क्या होगा, अलिफ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं इसके साथ इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाऊं तो आप ये देखिए कि ये पोर्शन दरमियान में यहाँ से ये आधा कत राइट पे गया। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन आधा कत यहाँ पे आएगा इस तरह से। ठीक हो गया। अब हम लिखेंगे बा। ठीक है, बा के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 कत लगाएंगे। एक और ये 2। अब हम यहाँ पे इसी तरह 70 के एंगल पे, 70 to 80 के एंगल पे पेंसिल को रखेंगे, कलम को, और यहाँ से खम के साथ यहाँ लेके आएंगे, इस तरह से ये वाला पोर्शन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखेंगे इसके बराबर यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर हम कलम रखेंगे दोबारा से, जहाँ से हमने कलम को उठाया था उसी तरह, और इसको यूँ राइट पे लेके आएंगे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से, और यहाँ से ऑनवर्ड हम इसको यूँ राउंड करना शुरू कर देंगे।
क्लियर। अब इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 6 कत होने चाहिए। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो इसकी गहराई है, इसके नीचे अगर हम लाइन लगाएं, इसको बोलते हैं बेस लाइन। ये देखिए, इसको बेस लाइन के साथ जस्ट टच करना चाहिए। ठीक है, यहाँ नीचे बहुत कम हिस्सा, इसका मिनिमम हिस्सा टच करना चाहिए, और यहाँ इसकी गहराई 1 कत होनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ भी लाइन लगाएं, यहाँ जहाँ से हमने इसको मोड़ना शुरू किया, तो यहाँ पे भी इसके अंदर 1 कत आएगा। क्लियर। अब हम ख़त सुलस में जीम लिखना सीखेंगे। ठीक है, ये आपने इसके कद का ख्याल रखना है कि अलिफ जो है वो हमारे पास 7 से 9 कत में होगा। ठीक है, और इसी तरह से बा हमारे पास यहाँ से यहाँ 6 कत, पहले 2 कत, 1 कत इसकी गहराई होगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे जीम। जीम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 5 कत लगाएंगे ऊपर। 1 2 3 4 और ये 5। अब क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हम यूँ नीचे लाइन लगा लेंगे, ताकि हमें ख्याल रहे कि हमने इसके अंदर अंदर रहना है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ से भी जो इसकी एंडिंग हो रही है, जहाँ पे 5 कत की, वहाँ से नीचे भी हम एक लाइन बना लेंगे इस तरह से। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से पेंसिल को रखेंगे, करीबन इतना हिस्सा हम यहाँ लाएंगे, और फिर दोबारा इसके अंदर जहाँ से हमने पेंसिल उठाई थी वहीं पे दोबारा पेंसिल को रखेंगे और यूँ ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको हल्के से खम के साथ यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास कुछ गैप होना चाहिए इस तरह से। ये देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ से दोबारा वापस आएंगे इसके अंदर, और तकरीबन 2 कत तक हम इसके अंदर ही वापस आएंगे। यहाँ से ये देखिए, इस तरह से, और यहाँ से जब ये इसके साथ लाइन के साथ टच करेगा, तो वहाँ से हमने इसको इस तरह से मोड़ देना। ये वाला जो पोर्शन है, ये जहाँ ऊपर से आ रहा है यहाँ तक, तो ये स्ट्रेट आएगा इस तरह, और इससे आगे हम इसको इस तरह से मैनुअली बढ़ा देंगे, और फिर इसके अंदर फिलिंग कर देंगे इस तरह से। क्लियर। यहाँ पे भी हमारे पास इसके अंदर 1 कत आना चाहिए, और ये जो पोर्शन आगे है ये 1.5 से 2 कत होना चाहिए। यहाँ पे भी अगर हम लगाएं तो 1 कत आएगा हमारे पास।
और अगर हम यहाँ से यहाँ इसके अंदर कत लगाएं, यहाँ से यहाँ, तो ये 6 कत होने चाहिए हमारे पास। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 और ये 6, 5.5 से 6 तक हो सकता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से इसको इधर को मिलाएं और इसी तरह इधर को मिलाएं, तो ये पोर्शन 1 कत से कम होता है, ठीक है, पौना कत तकरीबन होता है ये, और ये जो होता है ये हमारे पास पूरा 1 कत होता है। ठीक हो गया, यहाँ से यहाँ 5 कत। क्लियर जी। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे दाल, ठीक है। दाल के लिए हम सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं इस तरह से, और हल्के से खम के साथ यहाँ आते हैं इस तरह, ठीक है। और अगर हम इसके यहाँ पे करें तो ये हमारे पास 3 कत होता है। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस तरह से पेंसिल रखते हैं, कलम को रखते हैं और यूँ नीचे आते हुए यहाँ से इस पोर्शन को यूँ अंदर को मोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 4 कत होने चाहिए, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे हम इसके ऊपर इस तरह से ताज बनाते हैं 1 कत का, अगर यहाँ से हम यूँ स्ट्रेट नीचे लाइन आए तो ये 1 कत आगे निकलना चाहिए, इससे यहाँ से 1 कत आगे होना चाहिए, ठीक है। इसका ये वाला जो पोर्शन होता है ये 2 कत में होता है, 1 और ये 2, ठीक है। इसी तरह इसकी जो गहराई होती है यहाँ से ऑनवर्ड 2.5 कत होगी, और अगर हम यहाँ से लें तो ये 2 कत होनी चाहिए, 1 और ये 2, ठीक हो गया। ये वाला जो इसका पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, मतलब आप यूँ कह लें कि ये अगर हम इसके नीचे 2 कत लगाएं तो ये 5 कत हो जाएंगे, ये इस साइड पे 5 कत होनी चाहिए, ठीक हो गया। और यहाँ से यहाँ ये चूँकि तिरछे हैं तो ये 4 कत हैं, और अगर हम यूँ स्ट्रेट लिखेंगे तो ये 3.5 कत बनेंगे तकरीबन, ठीक हो गया। इस तरह से हम लिखते हैं दाल। आज की क्लास में हमने ख़त सुलस में कलम के साथ अलिफ से लेकर दाल तक लिखना सीखा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।